अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपनी बुक देखिए इंग्लिश रीडर। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को पीए फर्स्ट के लिए अपना कितना सिलेबस कंप्लीट करना है। देखिए यहाँ देखिए सभी लोग, लेसन नंबर 1 है हमारा माई हेवन, लेसन नंबर 2 है अ ग्रीडी कपिल, लेसन नंबर 3 है करेज वर्सेस विजडम, लेसन नंबर 4 एजुकेशन इज़ मस्ट, लेसन नंबर 5 एन ओल्ड बैगर। ठीक है, ये सभी लेसन्स या ये सभी चैप्टर्स हम लोग को पीए फर्स्ट में अपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं पीए 1, यानी कि पीए 1 में हमें ये 5 चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, 5 चैप्टर्स पढ़ने हैं। ठीक, चलिए जिसमें से हम लोग देखिए यहाँ पेज नंबर है हमारा 5, पेज नंबर 5 पर है हमारा लेसन नंबर 1। लेसन नंबर 1 जो है आपका, ये सिर्फ होमवर्क है, इसको आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रीड करना है। ठीक है, चैप्टर को सिर्फ रीड करना है, ओनली रीड। ठीक है, ये चैप्टर आप लोग को रीड करना है, इसमें कोई भी वर्क हम नहीं करेंगे। हम लोग आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपना लेसन नंबर 2। ठीक है, पेज नंबर आइए पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 पर हमारे यहाँ लेसन नंबर 2, लेसन नेम है अ ग्रीडी कपिल। यहाँ पर क्या डालेंगे हम अपना पार्ट नंबर 1, क्योंकि हम पार्ट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन नंबर 2 हमारा पार्ट नंबर 1 में रहेगा। यहाँ अपने सबको डेट शो करनी है। ठीक है, पार्ट 2 कोई नहीं डालेगा, ये हमारा जो है लेसन 1 की रीडिंग, ये भी हमारा पार्ट 1 में ही। ठीक है, लेसन नंबर 2 है हमारा, हम सबसे पहले यहाँ डेट शो करेंगे, अपनी डेट शो करने के बाद ये हमारा पार्ट 1 स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 1 में क्या है हमारा, लेसन नंबर 2, लेसन नेम है अ ग्रीडी कपिल। ठीक है, पेज नंबर चेक कर लेते हैं, पेज नंबर है 7। देखिए अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इस चैप्टर का जो नेम है उसका क्या मीनिंग है। ठीक, सबको पता है किसे कहते हैं, एक ग्रीडी किसे कहते हैं, लालचखोर यानी लालची, कपिल किसे कहते हैं, हस्बैंड वाइफ। ठीक है, तो कह रहे हैं एक लालची कपिल की बात बता रहे हैं, यानी कि एक हस्बैंड वाइफ है जो बहुत ज़्यादा लालची है। ठीक है, तो उसके बारे में ये स्टोरी बताई गई है हमें, तो हम उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए ये जो बॉक्स में हम इसको पढ़ते हैं, इससे हमें ये क्लियर होगा कि हमें थोड़ी सी हिंट मिल जाएगी कि ये चैप्टर में हमें डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, यानी कि ये बताया गया, इन दिस स्टोरी अ पॉटर गुनीवल लर्न अ लेसन इन द एंड दैट वी शुड नॉट हैव अ ग्रीड फॉर एनीथिंग, रेदर फील सेटिस्फाइड इन वॉट एवर वी हैव। कह रहे हैं कि इस स्टोरी में एक पॉटर हैं गुनीमल, पॉटर कहते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। ठीक है, कह रहे हैं गुनीमल है जिनका नाम है गुनीमल, कह रहे हैं उन्हें लर्न यानी कि एक लेसन मिलता है इस स्टोरी के एंड में। क्या लेसन मिलता है उन्हें, यानी लेसन यानी कि सबक मिलता है। ठीक है, वी शुड नॉट हैव अ ग्रीड फॉर एनीथिंग, यानी कि हमें किसी भी चीज़ पर लालच नहीं करना चाहिए, यानी कि हमें किसी भी चीज़ का लालच नहीं करना चाहिए। फॉर एनीथिंग यानी कोई भी चीज़ पर नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का। फील सेटिस्फाइड इन वॉट एवर वी हैव, हमें उसमें ही खुश रहना चाहिए। वी यानी हम, हमारे, और हैव मतलब जो कि है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि यानी कि लालच के बारे में बताया गया है। स्टोरी हम पढ़ते हैं, हमें क्या समझ में आएगा कि किस तरह से जो गुनीमल थे उन्हें लास्ट में क्या सबक मिला था, क्या लेसन मिला था। ठीक है, जिससे उन्हें ये समझ में आया था कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ पर लालच नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए सेम पेज नंबर है हमारा, पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 पर है, मैं फर्स्ट लाइन पढ़ती हूँ उसकी। देखिए, वंस देयर लिव्ड अ पॉटर इन अ टाउन, हिज नेम वॉज गुनीमल, ही वॉज एन एक्सपर्ट आर्टिशन, ही मेड ब्यूटिफुल पॉट्स एंड सोल्ड एट अ गुड प्राइस, हिज अर्निंग वॉज इनफ टू लुक आफ्टर हिज डे टू डे नीड्स, बट देयर वॉज हार्डली एनीथिंग ही कुड सेव. He wanted his wife to look like a queen wearing expensive ornaments, so he saved as much as he could. Thus passed many weeks, but their savings was not enough to buy a ring, even let alone any other expensive necklace and bangle. As his desire became harder to realize, he had an idea of his mind. He said to his wife, "Cut on food expenses as much as you can. We can do without one meal a day." ठीक है, ये मैंने एक पैरा रीड किया, मैं इसको वर्ड टू वर्ड मीनिंग बताते जा रही हूँ, और जो भी आप लोगों को ऐसा कोई वर्ड लगे कि जिसको आपको मीनिंग नहीं पता हो तो उसको आप लोग अपनी कॉपी में, रफ कॉपी में एक नोट कर सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट है, वंस देयर लिव्ड अ पॉटर इन अ टाउन। कह रहे एक बार की बात है, लिव्ड यानी रहता था, देयर यानी वहाँ, एक पॉटर यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, इन अ टाउन कहाँ पर, एक टाउन में। ठीक है, यानी एक शहर की बात बता रहे हैं जहाँ पर कौन रहता था, एक मिट्टी बनाने वाला
इंसान रहता था, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, हिज नेम वॉज, उसका जो नाम था वो क्या था, गुनिमल। यानी गुनिमल कौन है, पॉटर। ही वॉज एन एक्सपर्ट आर्टिशन, वो कौन है, आर्टिशन। आर्टिशन यानी आर्टिस्ट होते हैं जो कोई भी चीज़ में, किसी भी चीज़ में परफेक्ट हो, ठीक है, बनाने में। तो गुनिमल जो था वो किस चीज़ का आर्टिशन था, पॉटर का। कह रहे हैं ही मेड ब्यूटीफुल पॉट्स, वो क्या बनाता, मेड यानी बनाना, ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत, पॉट्स यानी जो हम मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, ठीक है। एंड सोल्ड एट अ गुड प्राइस, सोल्ड कहते हैं बेचने को, गुड यानी अच्छी, प्राइस यानी कि कीमत। कह रहे हैं कि गुनिमल जो था वो क्या था, एक टाउन में रहता था और वो कौन था, एक पॉटर था जो क्या बनाता था, पॉट बनाता था और उसको एक अच्छी कीमत में बेचता था, ठीक है। उसको हम क्या कहा था, गुनिमल को हमने, कि वो एक अच्छा आर्टिशन भी था, यानी कि बहुत अच्छा पॉट बनाया करता था। हिज अर्निंग वॉज इनफ टू लुक आफ्टर हिज डे टू डे नीड्स बट देयर वॉज हार्डली एनीथिंग ही कुड सेव। कह रहे हैं हिज अर्निंग, अर्निंग यानी कि जो भी उसकी कमाई थी, वॉज इनफ यानी कि वो बहुत थी, टू लुक आफ्टर हिज डे यानी कि जो वो गुनिमल जो था वो इतना कमा लेता था ताकि उसकी जो लाइफ है वो इजीली, यानी कि उसमें कोई भी दिक्कत नहीं हो, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं बट देयर वर, नीड कहते हैं ज़रूरी कोई, ठीक है, यानी जितनी भी उसको ज़रूरत रहती थी उस हिसाब से वो उसकी अर्निंग बहुत थी, इनफ यानी बहुत थी। देयर वॉज हार्डली एनीथिंग ही कुड सेव, ही वांटेड यानी कि वो सेव जो करता था वो ही कुड सेव यानी कि हार्डली यानी कि बहुत मुश्किल से वो पैसे सेव कर पाता था, ठीक है। यानी कि वो जो भी पैसे रहते थे वो अपने घर में ही खर्च कर दिया देता था। ही वांटेड हिज वाइफ टू लुक लाइक अ क्वीन वियरिंग एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स। कह रहे हैं ही यानी कि वो, वांटेड यानी चाहता था, हिज उसकी बीवी, वाइफ यानी बीवी, लुक यानी दिखे, लाइक यानी किसकी तरह, एक रानी की तरह, जो क्या पहनी हो, वियरिंग यानी पहनने कहते हैं, एक्सपेंसिव कहते हैं महंगे को, ऑर्नामेंट्स कहते हैं जेवरात को, ठीक है, जो हम ज्वेलरीज पहनते हैं वो सभी आते हैं हमारे ऑर्नामेंट्स में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जो हमारा गुनिमल जो था, जो पॉटर जो था, आर्टिशन जो था, वो क्या चाहता था कि जो उसकी वाइफ है वो एक रानी की तरह दिखे, यानी कि महंगे महंगे ऑर्नामेंट्स पहने, ठीक है। वियर यानी कि पहनना, मैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग बता रही हूँ, उसमें ध्यान से सुनते रहिएगा। फिर कह रहे हैं सो ही सेव्ड एज मच एज ही कुड, इसलिए सो यानी इसलिए वो सेव करता था, एज मच एज यू ही कुड यानी कि जितना वो कर सकता था उतने पैसे वो सेव करता था। क्यों, ताकि उसकी बीवी जो है, यानी जो उसकी वाइफ है, किसकी, गुनिमल की, वो कैसी दिख सके, क्वीन की तरह दिख सके, जो क्या पहने हो, एक्सपेंसिव यानी महंगे महंगे ऑर्नामेंट्स, ठीक है। तो कह रहे हैं दस पास्ड मैनी वीक्स बट देयर सेविंग वॉज नॉट इनफ टू बाय अ रिंग इवन लेट अलोन एनी अदर एक्सपेंसिव नेकलेस एंड बैंगल। देखिए कह रहे हैं 10 पास्ड यानी गुजर गए, मैनी वीक्स यानी कई हफ्ते गुजर गए, लेकिन देयर सेविंग वॉज नॉट एनफ, लेकिन जो उसकी सेविंग थी, सेविंग यानी कि जो पैसे वो बचा रहा था अपने खर्चे से, वो ज़्यादा नहीं थी। नॉट यानी नहीं, इनफ यानी कि ज़्यादा, वो ज़्यादा नहीं बच पा रहा था ताकि जिससे वो एक रिंग भी खरीद सके, ठीक है। इवन यहाँ, इवन का मतलब होता है यहाँ तक कि वो एक रिंग भी खरीद सके। तो कह रहे हैं कि जो गुनिमल था उसके पास इतनी सेविंग नहीं हो पा रही थी कि वो अपनी वाइफ, वो बहुत चाहता था कि वो अपनी वाइफ को महंगे से महंगे ऑर्नामेंट्स पहना सके, लेकिन जो उसकी सेविंग थी वो इतनी नहीं हो पाई। कुछ हफ्ते बाद जब उसने सेव कर लिए पैसे तो इतनी नहीं हो पाई जिससे वो एक रिंग भी ले सके, ठीक है। लेट अलोन एनी अदर, और ये सब तो अलोन यानी कि ये सारी बाकी की चीज़ें छोड़िए, नेकलेस और बैंगल तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। उसके बाद इतना भी नहीं हो पाया कि वो एक रिंग भी ले ले, ठीक, यानी कि रिंग कहते हैं अंगूठी को, नेकलेस जो हम गले में पहनते हैं, बैंगल यानी कि जो हम हाथों पहनते हैं, कड़े, ठीक है। फिर कह रहे हैं एज हिज डिज़ायर बिकेम हार्डर टू रियलाइज़, यानी कि उसकी जो ज़रूरतें थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड यानी मुश्किल होती जा रही थी। ही हैड एन आइडिया ऑफ हिज माइंड, कह रहे हैं कि उसके माइंड में क्या आया, एक आइडिया आया। ही सैड टू हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा, सैड यानी कहना, कट ऑन फूड एक्सपेंसिव एज मच एज यू कैन, यानी कि जो तुम हम खाने, जो महंगे महंगे खाने खाते हैं उसको खाना कम करो, यानी कि जो हम महंगे खाने खा रहे हैं, जैसे हम 3 टाइम अगर खाना खा रहे हैं तो हम उसको 2 टाइम खाएं, ठीक है। फिर कह रहे हैं वी कैन डू विदाउट 1 मील अ डे, कह रहे हैं कि मील यानी खाने के लिए बात की गई है। कह रहे हैं वी कैन डू यानी कि हम कर सकते हैं विदाउट 1 मील अ डे, यानी कि 1 मील को हम कम कर सकते हैं, यानी कि 1 टाइम के खाने को हम अपने एक पूरे दिन में, जो हम 3 टाइम में खाना खाते हैं उसको हम 2 टाइम में कर सकते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि 1 टाइम के मील खाने के लिए कहा गया है, 1 दिन में 1 टाइम का खाना हम विदाउट यानी कि इसके बगैर रह सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। वी कैन डू यानी कि हम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पैरा पढ़ती हूँ मैं। नाउ दे बिगेन टू हैव ओनली 2 मील्स अ डे इंस्टेड ऑफ 3,
It had an adverse impact on their health. They were now weakened than before. They became weaker and thinner with every passing day. Still, Gunimals, the potter's desire to have gold ornament did not diminish. They went without one meal for many weeks and at last were able to save enough for a necklace. Though not very heavy and expensive, but Gunimal was not content with it. चलिए मैं यहाँ तो पहले बताती हूँ। देखिए इसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर नाउ लेकिन अब क्या हुआ, दे बिगेन टू हैव ओनली 2 मील्स अ डे इंस्टेड ऑफ 3। अब उन्होंने बिगेन यानी क्या स्टार्ट कर दिया, 2 मील खाना शुरू यानी 2 टाइम खाना स्टार्ट कर दिया एक दिन में। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड कहते हैं बजाय 3 के, यानी 3 टाइम के खाने के बजाय उन्होंने 2 टाइम का खाना खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर कह रहे हैं इट हैड एन एडवर्स इम्पैक्ट ऑन देयर हेल्थ, जिसका उनके सेहत पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट यानी कि असर पड़ा उनकी हेल्थ पर यानी कि उनकी सेहत पर। तो कह रहे हैं दे वर नाउ वीकेंड देन बिफोर, कह रहे हैं कि वो बाद में क्या हुआ, कमज़ोर वीकेंड यानी कि कमज़ोर होते चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने 3 टाइम का खाना सिर्फ 2 टाइम में खाने लगे थे। ठीक है, यानी कि उन्होंने 1 टाइम का खाना कम कर दिया। क्यों? ताकि वो अपने पैसे बचा सकें और वो अपनी वाइफ को एक से एक ऑर्नामेंट्स, नेकलेस जो है, बैंगल्स, हेयरिंग्स, ये सभी चीज़ें पहना सके। ठीक है, और उसकी वाइफ कैसी नज़र आने लगे, फिर एक कोइन की तरह यानी कि रानी की तरह। ठीक है, पे कह रहे हैं दे बिकेम वीकर एंड थिनर विद एवरी पासिंग डे, यानी कि वो जो है वो वीक यानी कमज़ोर होते गए, थिन यानी पतले होते गए, एवरी पासिंग डे यानी कि जितने भी दिन गुजरते गए वो दिन ब दिन क्या होते गए, कमज़ोर और पतले होते गए। ठीक है, फिर कह रहे हैं स्टिल गुनिमल्स द पॉटर्स डिज़ायर टू हैव गोल्ड ऑर्नामेंट डिड नॉट डिमिनिश, लेकिन गुनिमल्स की जो डिज़ायर थी यानी जो चाह थी वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुई। किस चीज़ की? गोल्ड ऑर्नामेंट्स के लिए। ठीक है, फिर कह रहे हैं दे वेंट विदाउट वन मील फॉर मैनी वीक्स एंड एट लास्ट वर एबल टू सेव इनफ फॉर अ नेकलेस। कह रहे हैं कि दे वेंट विदाउट वन मील यानी कि वो फॉर मैनी वीक्स उन्होंने यानी कि कई हफ्तों तक एक टाइम के खाने के बगैर ही अपना कई हफ्ते गुजारे। ठीक है, कह रहे हैं एंड एट लास्ट वर एबल टू सेव इनफ फॉर अ नेकलेस, और लास्ट में क्या हुआ, उन्होंने एक नेकलेस ख़रीदने तक के लिए पैसे सेव कर लिए यानी कि बचा लिए। ठीक है, किस वजह से? ताकि क्योंकि उन्होंने एक टाइम का खाना खाना कम कर दिया था। फिर कह रहे तो नॉट वेरी हैवी एंड एक्सपेंसिव, जो कि ज़्यादा हैवी नहीं था ना ही एक्सपेंसिव था, बस क्या था, वो गोल्ड का था। ठीक है, गोल्ड कहते हैं सोने को। तो कह रहे हैं बट गुनिमल वॉज नॉट कंटेंट विद इट, ही वॉन्टेड हिज वाइफ टू हैव वर गोल्ड, वोर कहते हैं पहनने को, गोल्ड ऑर्नामेंट्स। लेकिन जो गुनिमल था वो उस नेकलेस से भी यानी कि कंटेंट, गुनिमल वॉज नॉट कंटेंट विद इट यानी कि वो उससे भी खुश नहीं था। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी और एक्सपेंसिव नहीं थे। वो चाहता था कि उसकी जो वाइफ है, ही वॉन्टेड हिज वाइफ टू हैव वॉर गोल्ड ऑर्नामेंट्स, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड के ऑर्नामेंट्स पहन सके। ठीक है, बट देयर वॉज नो मोर पॉसिबिलिटी ऑफ कटिंग डाउन मोर ऑफ हिज एक्सपेंडिचर्स, लेकिन उसको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही थी जो हम और ज़्यादा उसको कम करने से अपने पैसे बचा सकें। ठीक है, फिर कह रहे हैं ही थॉट ओवर वेज हाउ टू हैस्टेन द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग गोल्ड। देखिए ये जो ब्लू कलर से जितने भी वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं गोल्ड ऑर्नामेंट्स। द आइडिया क्या था यहाँ पे, बट देयर वॉज नो मोर पॉसिबल, हाँ, ही थॉट ओवर वेज हाउ टू हैस्टेन द प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेटिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स। एक्यूमुलेटिंग यानी कि देखिए ग्रोइंग बाय इंक्रीजिंग, यानी वो ये सोचने लगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड जो है वो अपनी वाइफ को किस तरह से पहना सकूँ। ठीक है, फिर कह रहे हैं द आइडिया दैट स्ट्रक हिज माइंड, फिर उसके दिमाग में, माइंड यानी दिमाग में एक आइडिया आया, वॉज टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ हिज पॉट्स। क्या आइडिया आया कि वो इंक्रीज यानी बढ़ा दे कीमत, प्राइस यानी कीमत किसकी, अपने पॉट्स की, पॉट्स जो वो बनाता था बर्तन। फिर कह रहे हैं ही ट्रिपल्ड द प्राइस ऑफ हिज पॉट, और उसने क्या किया, किसने, गुनिमल्स ने, जो भी पॉट की कीमत थी उसकी ट्रिपल यानी उसको 3 गुने की कीमत से बेचने लगा। ठीक है, सपोज़ अगर वो एक पॉट को 10 रुपये का बेचते थे तो वो अब उसको 30 रुपये का बेचने लगे। ठीक है, उन्होंने 3 गुना कर दिया, यानी 10 3 ज़ा 30, तो वो उन्होंने 3 गुना कर दिया। क्यों? ताकि वो इस तरह से भी कुछ पैसे सेव कर सकें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वो अपने वाइफ को एक कोइन की तरह रख सकें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड के ऑर्नामेंट जो है वो पहना सकें। ठीक है, फिर है ही अर्न मोर नाउ दैट वॉज नॉट येट इनफ टू फुलफिल हिज डिज़ायर, सम वीक्स
पास्ट डेज कह रहे हैं कि उसने कुछ और कमाया लेकिन फिर भी उसकी जो ज़रूरतें थी वो अब भी पूरी, यानी जो उसकी जो चाह थी वो अब भी पूरी नहीं हुई। फुलफिल कहते हैं पूरी होने को। हिज डिज़ायर यानी कि जो वो डिज़ायर यानी कि जो वो चाहता था, ठीक है। सम वीक्स पास्ट दस यानी कि कुछ हफ्ते जो है वो गुजर चुके थे, यही सब करते में। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। गुनिमल यूज, देखिए आप लोगों को ये वर्ड्स अंडरलाइन नहीं करने, ठीक है। ये मैं क्लियर बताती जा रही हूँ आपको वर्ड मीनिंग, इसलिए बता रही हूँ, लेकिन आप लोग इस तरह से अंडरलाइन नहीं करेंगे कोई भी, ठीक है। गुनिमल यूज टू गो फॉर अ लॉन्ग वॉक इन द मॉर्निंग टू कीप गुड हेल्थ। अब क्या हुआ, एक दिन गुनिमल जो था उसने क्या एक लॉन्ग वॉक पर गया सुबह के टाइम में, किस लिए, गुड हेल्थ के लिए, यानी कि जो भी हम एक्सरसाइज के लिए जाते हैं वॉकिंग पर, गुड हेल्थ के लिए, तो वो वॉकिंग के लिए निकलता है एक दिन। कौन, गुनिमल बता रहे हैं। गुनिमल कौन है इसमें, आर्टिशन है जो क्या बनाता है, पॉट बनाता है, ठीक है। पेज नंबर आइए, पेज नंबर 8 पर देखिए। अब वंस ही वॉज आउट ऑन अ स्ट्रॉल इन द वुड, his mind was as usual deep sunk in thought about gold ornament। देखिए कह रहे हैं वंस ही वॉज आउट, कह रहे हैं जब वो एक बार बाहर जाता है, कहाँ, मॉर्निंग में वॉक के लिए, तो कह रहे हैं स्ट्रॉल वॉज, स्ट्रॉल देखिए यहाँ पर मीनिंग गिवन है आपको, अ स्लो रिलीज्ड वॉक, यानी कि वो बहुत हल्के हल्के से चल रहा है, क्या सोचते हुए, हिज माइंड वॉज, उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स यानी कि सोने के जेवरात, ठीक है। फिर कह रहे हैं जस्ट देन ही हियर्ड अ वॉइस, फिर उसको एक आवाज़ सुना, हियर्ड कहते हैं सुनने को, यानी एक, वॉइस यानी कि वॉइस यानी कि आवाज़। इट सीम्ड टू एमिनेट फ्रॉम अ ट्री, द वॉइस सैड, वो एक पेड़ के, उसको एक पेड़ दिखता है, वहाँ से उसको एक आवाज़ आ रही होती है, द वॉइस सैड, और आवाज़ क्या होती है, ओ गुनिमल इज़ इट दैट यू वांट गोल्ड, क्या तुम ये गोल्ड चाहते हो, इस इट इज़ दैट यू वांट गोल्ड, यानी कि ये वो जो गोल्ड है, ये क्या तुम ये गोल्ड चाहते हो, कि किस, कहाँ पर इसको सुनाई दे रही है, किसको, गुनिमल को ये आवाज़ आई है जो कि ट्री के से आ रही है, ठीक है। फिर कह रहे हैं यस आई डू, क्राइड बैक गुनिमल इन डेस्पिरेशन, यानी कि गुनिमल ने क्राइड यानी रोते हुए कहा, हाँ मुझे चाहिए, आई वॉन्ट टू बी रिच, क्यों, क्योंकि मैं अमीर होना चाहता हूँ। फिर कह रहे हैं विल इट सेटिस्फाई योर डिज़ायर इफ़ यू गेट 5 पॉट्स ऑफ गोल्ड, यानी कि तुम्हारी डिज़ायर जो, यानी जो तुम्हारी जो ज़रूरत है वो सेटिस्फाई, यानी तुम उससे सेटिस्फाई हो जाओगे, यानी कि वो कंप्लीट हो जाएगी। इफ़ यानी कि अगर, यू गेट 5 पॉट्स ऑफ गोल्ड, यानी कि अगर तुम ये 5 जो गोल्ड है उसको ले सको, ठीक है। ये कह रहे हैं सेट द साउंड वंडर्ड व्हाट ही शुड डू एंड देन ही बिगेन टू रन टुवार्ड्स हिज कॉटेज, उसने वो आवाज़ सुनी और वो फिर अपने कॉटेज की तरफ यानी अपने घर की तरफ लौटा। प्रेइंग इन हिज हार्ट ऑल द वाइल दैट ही माइट गेट दोज 5 पॉट्स ऑफ गोल्ड एज प्रोमिस्ड बाई द साउंड, इट वॉज ट्रू, देयर वर इंडीड 5 पॉट्स ऑफ गोल्ड, दे ऑल वर क्लोज्ड विद लिड्स, लिड्स कहते हैं ढक्कन को जो इसके ऊपर ढकने के लिए होता है, ठीक है। उसने गोल्ड देखे, देवर इंडीड 5 पॉट्स ऑफ गोल्ड, उसने अपने घर पे वो गोल्ड के पॉट्स देखे। फिर कह रहे हैं दे ऑल वर क्लोज्ड विद लिड्स, जो किससे ढके हुए थे, लिड से। फिर कह रहे हैं हिज वाइफ सैट डाउन नियर द पॉट्स, उसकी जो वाइफ थी वो कहाँ बैठी हुई थी, नियर यानी पास में, किसके, पॉट्स के। विद अमेजमेंट इन हर आइज़, यानी कि बहुत ज़्यादा हैरानी से वो देख रही थी उस चीज़ को, उस पॉट्स को, क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या था, गोल्ड फिल था। दे टुक सम टाइम टू कम टू देयर ओन, यानी कि उसने कुछ समय लिया उस गोल्ड के पास तक आने के लिए, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैरान था कि ये 5 गोल्ड जो है वो कैसे आ सकते हैं। देन हिज वाइफ रिमूव्ड द लिड ऑफ द फर्स्ट पॉट, फिर क्या किया, गुमिनल जो था उसकी वाइफ ने फर्स्ट लिड यानी कि जो पहली जो लिड थी उसको हटाया पॉट से, रिमूव्ड यानी कि हटाया। शी क्राइड, वो रोई, यस इट इज़ फुल ऑफ गोल्ड, हाँ ये जो है, ये जो पॉट है ये किससे फिल है, यानी फुल है गोल्ड से फुल है, यानी उसने फर्स्ट अभी सिर्फ लिड हटाई है पॉट की। देन गुनिमल टू स्टॉप्ड ओवर द पॉट टू सी व्हाट ले इनसाइड इट, गुनिमल जो था वो देखता ही रह गया, रुक गया, यानी कि उस पॉट को देखता हुआ, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि वो जो ट्री था उसकी जो बात थी वो सही निकली, ठीक है। फिर कह रहे हैं इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड राइट अप टू द ब्रिम, कह रहे हैं कि जो गोल्ड था वो कैसा, वो सॉरी जो पॉट था वो टोटली किससे फुल था, गोल्ड से भरा हुआ था। देन शी रिमूव्ड द लिड ऑफ द सेकेंड पॉट, फिर क्या हुआ, जब उसने दूसरे पॉट की लिड हटाई, लिड यानी कि जो ऊपर का ढक्कन है, मैंने बताया भी, कह रहे इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड, वो भी किससे भरा हुआ था, गोल्ड से ही भरा था, फुल था।
फिर कह रहे हैं द थर्ड एंड फोर्थ टू वर फुल ऑफ गोल्ड, और फिर थर्ड और फोर्थ की भी जब लिड हटाई वो भी हमारा गोल्ड से ही फुल था, ठीक है। फिर कह रहे हैं देयर हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड रिमेन टू बी सीन, उनकी जो खुशी थी वो बहुत ज़्यादा खुश थे वो, जो कि देखी नहीं जा रही थी। फिर कह रहे हैं लेट्स कीप दीज पॉट्स इन सेफ कस्टडी, फिर किसने कहा कि इन पॉट्स को, सभी पॉट्स को एक सेफ कस्टडी यानी कि ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर वो सेफ रहें, ठीक है। सैड गुनिमल, किसने कहा, ये गुनिमल ने कहा किससे, अपनी वाइफ से, कि ये सभी जो पॉट्स हैं 5 पॉट्स इनको सेफ जगह पर रख दो। यस वी ऑट टू बट लेट अस सी द 5th पॉट इफ़ इट्स फुल ऑफ गोल्ड सजेस्टेड हिज वाइफ, यानी फिर क्या हुआ जब गुनिमल ने अपनी वाइफ से कहा कि यह सभी जो भी पॉट्स हैं गोल्ड के इनको आप सेफ कस्टडी में रख दिए, तो गुनिमल की जो वाइफ थी वो बोली कि 1 मिनट पहले मैं 5th पॉट भी चेक कर लेती हूँ, ठीक है, क्या वो भी गोल्ड से फुल है। सजेस्टेड हिज वाइफ, यानी कि उसकी वाइफ ने ऐसा सजेस्ट किया, यानी कि ऐसा इरादा किया। फिर कह रहे हैं श्योर वी ought टू डू दैट, फिर उसके जो गुनिमल हैं सैड गुनिमल ने कहा हाँ क्यों नहीं, तुम इसको भी चेक कर सकती हो, इसका भी लिड हटाकर चेक करो कि इसमें गोल्ड है या फिर नहीं है, ठीक है। फिर एंड ही रिमूव्ड द लिड, और उसकी लिड हटाओ, लिड यानी कि ऊपर की ढक्कन हटाओ, देखो इसमें क्या है। बट नो द पॉट वॉज हाफ फुल एज द पॉटर परसीव्ड इट, लेकिन जैसे ही उसकी वाइफ ने लिड हटाई तो क्या देखा कि जो पॉट था 5th वाला वो कैसा था, हाफ फुल था, यानी कि जो 5 पॉट्स थे उसमें से जो 4 पॉट्स थे वो हमारे कंप्लीट यानी फुल फिल थे, और जो 5th वन था वो हमारा हाफ फिल था, ठीक है। ये ऐसा किसने देखा, उनकी वाइफ ने देखा। कह रहे हैं यू ओपनड इट सो ओनली इट इज़ हाफ एम्प्टी, यानी कि जब तुमने खोला तो ये सिर्फ कैसा था, हाफ एम्प्टी, हाफ यानी खाली, सॉरी आधा, और एम्प्टी यानी कि खाली, यानी कि आधा खाली था वो, आधा गोल्ड से फुल था वो, यानी कि भरा हुआ था। फिर कह रहे हैं शाउटेड गुनिमल्स वाइफ, उसकी जो वाइफ थी वो चिल्लाई, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैरान हुई कि इसमें तो सिर्फ हाफ ही गोल्ड है, ठीक है। फिर कह रहे हैं ओ यस आई शुड हैव लेट यू ओपन इट बट यू नीड नॉट वरी अबाउट इट, ओ यस आई शुड हैव लेट यू ओपन, कह रहे हैं कि अरे कोई नहीं, तुम इसके लिए वरी अबाउट इट, यानी कि इसके लिए तुम घबराओ नहीं, वरी यानी कि घबराओ नहीं। वी विल फिल विद गोल्ड एंड मेक इट एज फुल एज द अदर पॉट्स आर, कह रहे हैं कि वी विल फिल यानी कि हम उसको फिल कर देंगे गोल्ड से, मेक इट एज फुल एज द अदर पॉट्स आर, जैसे कि बाकी के पॉट्स जो हैं वो फुल हैं, ठीक है। सैड गुनिमल, की किसने कहा था, गुनिमल ने अपनी वाइफ से कहा था, कब कहा था, जब उन्होंने पॉट को चेक किया वो हाफ फिल था, ठीक है। सेम पेज नंबर पर है, अभी हम पेज नंबर 8 पे कह रहे हैं गुनिमल टुक द नेकलेस एंड द रिंग दैट हिज वाइफ हैड एंड गॉट दैम मेल्टेड फ्रॉम द टाउन ज्वेलर, गुनिमल ने क्या किया, उस फुल 5th वाला जो पॉट था उसको फिल करने के लिए गुनिमल ने क्या किया, नेकलेस और जो रिंग थी यानी जो परचेज़ किया था गुनिमल ने अपनी वाइफ के लिए उसको लिया और उसको मेल्ट करवा कर ज्वेलरी के पास गया, वो ज्वेलरी टाउन यानी कि जहाँ पर जेवर बनते थे वहाँ पर गया उसको मेल्ट करवाने, ताकि वो उसमें पॉट में लाकर रख सकें, ठीक है। कह रहे हैं बट लास्ट में क्या हुआ, इट वॉज हार्डली सफिशिएंट टू फिल इट टू, नेक्स्ट आई पेज नंबर 9 द ब्रिम, यानी कि ब्रिम उसी पॉट को ही कहा गया है। कह रहे हैं कि वो लास्ट में भी क्या हुआ, जब उन्होंने नेकलेस और यहाँ पर देखिए रिंग जब उस पॉट में उसको मेल्ट करवा कर जब उसको डाला, यानी सोना गोल्ड की जो दोनों चीज़ें थी, फिर भी क्या हुआ, वो जो ब्रिम था यानी जो पॉट था वो फुलफिल नहीं हो पाया, ठीक है, थोड़ा अब भी कम था। फिर कह रहे हैं द 5th पॉट रिमेन्ड हाफ फुल एज इट वॉज बिफोर, यानी कि जो 5वां जो पॉट था यानी 5th जो पॉट था वो अब भी हाफ फुल ही रहा, सेम पहले की तरह। कह रहे गुनिमल सोल्ड ऑल द यूटेंसिल्स एंड एक्सचेंज्ड देम फॉर गोल्ड इन द 5th जार रिमेन्ड एज इट वॉज बिफोर, गुनिमल ने क्या किया, सोल्ड यानी बेच दिया सभी यूटेंसिल्स यानी सभी बर्तन को और एक्सचेंज कर दिया गोल्ड में, यानी सभी जो गुनिमल ने अब क्या किया, उसको इतनी वो हो गई थी कि मुझे ये 5 पॉट जो है वो गोल्ड से फुल करने हैं, ठीक है। 4 जो थे वो ऑलरेडी फुल थे, लेकिन 5th वाला जो था वो हाफ फिल था, तो उन्होंने सबसे पहले तो अपनी वाइफ से जो भी उनके पास ज्वेलरी थी यानी नेकलेस और रिंग जो उन्होंने परचेज़ की थी, उन्होंने उसको क्या किया, उसको मेल्ट करवा कर ज्वेलरी वाले से और उसको उस पॉट में डाला, उस ब्रिम में डाला, लेकिन फिर भी वो कैसा रहा, हाफ फिल्ड ही रहा, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, गुनिमल ने अपने यूटेंसिल्स यानी सभी यूटेंसिल्स कहते हैं बर्तन को, और यानी कि सभी, एंड एक्सचेंज यानी कि और बदल दिया उसको, देम फॉर गोल्ड, और किस में बदल दिया उसको, गोल्ड में बदल दिया, इन द 5th जार यानी कि
5th जार में डालने के लिए। रिमेन्ड एज इट वॉज बिफोर, यानी कि फिर भी वो कैसा रहा बिफोर, यानी पहले जैसा ही, ठीक है। यानी कि उसने गुनीमल ने बहुत ज़्यादा कोशिश की उस 5th वाले पॉट को फुल करने की गोल्ड से, लेकिन वो वैसा ही रहा जैसे कि पहला था, ठीक है, हाफ फुल। फिर कह रहे हैं हिज वाइफ एंड ही फर्दर रिड्यूस देयर मील्स फॉर 2 to 1। अब देखिए हिज वाइफ यानी कि उसकी वाइफ ने, किसकी वाइफ ने, गुनीमल की वाइफ ने क्या किया, रिड्यूस यानी कि कम कर दिया, देयर मील्स यानी कि खाना फॉर 2 to 1 यानी दो, जो 2 यानी 2 टाइम से सिर्फ 1 टाइम खाने लगे अब। बट क्यों, ताकि वो पैसे बचा सकें और पॉट को गोल्ड से फुल कर सकें, ठीक है। बट इट फेलर टू रेज द लेवल ऑफ द गोल्ड इन वीक्स, लेकिन हफ्ते भर गुजर गए उसमें भी वो कामयाब नहीं हो सके, ठीक है। फेल्ड यानी कि फेल्ड हो गए इसमें भी वो, यानी कि उस क्या कहते हैं पॉट को यानी ब्रिम को फिल नहीं कर पाए 5th वाले पॉट को। फिर कह रहे हैं इट ड्रोव देम टू एक्सट्रीम डेस्परेशन फिजिकली टू दे वर थिनर एंड वीकर। अब फिजिकली क्या हुआ, यानी अंदरूनी वो क्या होते चले गए, थिनर, कमज़ोर और बहुत ज़्यादा पतले होते गए। क्यों, क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया था, 3 टाइम से 2 टाइम खाना खाने लगे थे ताकि वो कुछ पैसे बचा सकें, जिससे वो फिर उनका कितना बचा था कि सिर्फ उन्होंने एक रिंग ही ली थी, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने क्या किया था, फिर अब यहाँ पर कह रहे हैं कि फिर उन्होंने पैसे बचाने के लिए क्या किया था, अपने पॉट्स के दाम को ज़्यादा कर दिया था, यानी कि प्राइस उसकी बढ़ा दी थी, ट्रिपल कर दिया था उसको, यानी कि 3 गुना कर दिया था, ठीक है। अब कह रहे हैं जिससे उन्होंने क्या लिया था, एक नेकलेस लिया था, ठीक है, जो ज़्यादा हैवी और ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, एक्सपेंसिव यानी कि महंगा, एक्सपेंसिव कहते हैं महंगे को। देन थर्ड वन, अब वो क्या कर रहे हैं, अब उन्होंने जो 2 टाइम का खाना कर लिया था जिससे उन्होंने रिंग ली थी, अब उस 2 टाइम को भी उन्होंने 1 टाइम में कर लिया है, जिससे वो बहुत ज़्यादा पतले और कमज़ोर होते जा रहे हैं, ठीक है। वन डे एज ही गुनीमल पास बाय द लैंडलॉर्ड कहते हैं ज़मींदार को, प्लेस्ड द लेटर कॉल्ड हिम एंड सेड। फिर एक दिन क्या हुआ कि जो गुनीमल था वो पास यानी गुजर रहा था लैंडलॉर्ड के, जहाँ ज़मींदार रहता था वहाँ से। तो लैंडलॉर्ड जो था यानी ज़मींदार जो था उसने उसको आवाज़ दी, किसने, लैंडलॉर्ड ने यानी ज़मींदार ने, किसको, गुनीमल को, यानी कि जो पॉट बनाता था, ठीक है, उसको आवाज़ दी और एंड सेड और कहा, व्हाट्स द मैनर यानी क्या बात है, यू हैव ग्रोन क्वाइट थिन एंड वीक, यानी कि तुम बढ़ते जा रहे हो, कैसे होते जा रहे हो, पतले होते जा रहे हो और वीक होते जा रहे हो। आर यू इल, क्या इल कहते हैं बीमार को, क्या तुम बीमार हो, क्वेश्चन कर रहे हैं यानी पूछ रहे हैं, कौन, लैंडलॉर्ड पूछ रहे हैं गुनीमल से। आई एम नॉट इल रिप्लाइड गुनीमल, गुनीमल ने कहा नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, रिप्लाई यानी कि जवाब दिया गुनीमल ने। देन देयर मस्ट बी समथिंग वेरी सैड फॉर योर फेस इज़ वेरी ग्लूमी दीज डेज सैड द लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड ने क्या कहा बाद में, देन देयर मस्ट बी समथिंग यानी कि कुछ तो बात है जो जिससे तुम उदास हो, तुम्हारे चेहरे पर जो मुझे ये नज़र आ रही है तुम्हारी उदासी, ठीक है, तो कोई तो ऐसी बात है। ऐसा किसने कहा है, लैंडलॉर्ड ने कहा, यानी कि ज़मींदार कह रहा है किससे, गुनीमल से, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको नज़र आ रहा है कि गुनीमल जो है वो बहुत ज़्यादा थिन और वीक होता जा रहा है, ठीक। फिर कह रहे हैं मनी बट यू शुड बी हैविंग अ लॉट ऑफ इट बिकॉज यू हैव ट्रिप द प्राइसेस ऑफ योर पॉट्स सेड द लैंडलॉर्ड। कहते हैं मनी, पैसा है क्या जिसकी वजह से तुम मतलब चिंतित में हो, लेकिन जो तुम्हारे पास पैसे की क्या कमी होगी, तुम्हारे पास तो बहुत पैसे होंगे, क्योंकि बिकॉज यू हैव ट्रिप द प्राइसेस यानी कि तुमने जो कीमत थी पॉट की वो ट्रिपल कर दी थी, सेड द लैंडलॉर्ड। किसने कहा है, ज़मींदार कह रहा है, किससे, गुनीमल से। Gunimal contemplated in his mind whether he should tell the landlord that he was worried about more and more gold. He had not told to anyone about the 5 pots. गुनीमल जो था वो सोचने लगा कि क्या ये मैं जो गोल्ड वाली जो बात है यानी जो मेरी जो डिज़ायर है वो मैं क्या लैंडलॉर्ड के सामने रखूँ, यानी कि क्या मैं अपनी बात को बताऊँ लैंडलॉर्ड से। ये कौन सोच रहा है, गुनीमल सोच रहे हैं। ही हैड नॉट टोल्ड टू एनीवन अबाउट द 5 पॉट्स यानी कि 5 पॉट्स के बारे में गुनीमल ने किसी को भी नहीं कुछ भी बताया था, ठीक है। कह रहे हैं द लैंडलॉर्ड वॉज अ हेल्पफुल काइंड हार्टेड मैन, लेकिन जो लैंडलॉर्ड था वो बहुत ज़्यादा मदद करने वाला था, बहुत अच्छे दिल का था, ठीक है। सो गुनीमल डिसाइडेड टू रिवील द सीक्रेट। फिर गुनीमल ने सोचा कि क्यों ना मैं अपना जो सीक्रेट है, कौन सा सीक्रेट, ये 5 पॉट्स वाला, ये मैं लैंडलॉर्ड को बताऊं, क्या पता वो कुछ मेरी मदद कर दें।
ये सोचकर गुनिमल सोच रहे हैं कि मैं अपनी जो मेरी जो 5 पॉट्स वाली जो सीक्रेट है वो मैं क्यों ना लैंडलॉर्ड को बताऊं, ठीक है। इट्स द फिफ्थ, क्यों, क्योंकि लैंडलॉर्ड जो था बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था, यानी बहुत मदद करता था और बहुत अच्छे दिल का आदमी था, ठीक है। फिर कह रहे हैं इट्स द फिफ्थ पॉट दैट आई मिजरेबल फेल्ड टू फिल अप टू द ब्रिम, यानी कि गुनिमल ने बताया कि जो फिफ्थ अपने पॉट के बारे में बताया कि ऐसे ऐसे फिफ्थ पॉट मैंने लिए थे, जिसमें से जो फिफ्थ पॉट जो है उसको मैं उसकी ब्रिम यानी ऊपर तक उसको फिल नहीं कर पा रहा हूँ। इट्स वॉट हैज़ ड्राइवन मी क्रेजी, जिससे मैं बहुत ज़्यादा पागल होता जा रहा हूँ। लिसनिंग टू दिस द लैंडलॉर्ड लाफ्ड लाउडली एंड फॉर लॉन्ग, लिसनिंग यानी ये सभी सुनकर जो लैंडलॉर्ड था वो बहुत तेज़ी से हंसा और बहुत देर तक, यानी कि बहुत देर तक लैंडलॉर्ड जो था वो हंसता रहा। क्या सुनकर? गुनिमल की ये पॉट वाली बात सुनकर, ठीक है। फिर कह रहे हैं गुनिमल लुक्ड एट हिम विद वाइड ओपन आइज विदाउट अंडरस्टैंडिंग व्हाट मेड हिम लाफ। गुनिमल जो है वो देखते रहे हिम किसको? लैंडलॉर्ड को यानी ज़मींदार को। विद वाइड यानी कि खूब अपनी आंखें चौड़ी कर कर। क्यों? क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जो लैंडलॉर्ड हैं वो मेरी किस बात से हंस रहे हैं, यानी वो इतनी तेज़ी से क्यों हंस रहे हैं। द लैंडलॉर्ड सेड सो यू आर फिक्स्ड इन अ ट्रैप, लैंडलॉर्ड ने फिर कहा सो यू आर फिक्स्ड इन अ ट्रैप, यानी कि तुम भी ट्रैप में आई गई, ठीक है। वॉट ट्रैप, अब ये कौन कह रहा है? गुनिमल ने कहा कि ट्रैप क्या है ये? स्किल बिविल्डर्ड एट द सडन चेंज ऑफ बिहेवियर ऑफ द लैंडलॉर्ड, फिर एकदम से क्या देखा गुनिमल ने? लैंडलॉर्ड जो था वो एकदम उसको बिहेवियर यानी कि उसका जो देखने का जो तरीका था वो चेंज देखा। देन द लैंडलॉर्ड सेड, लैंडलॉर्ड ने फिर क्या कहा? इट वॉज आई हु वॉज ऑफर्ड दिस पॉट्स, ये जो पॉट्स थे उसको जो ऑफ़र किया था वो मैंने ही किया था। आई टू फाउंड द फिफ्थ पॉट हाफ फुल, मैंने भी वो जो फिफ्थ पॉट लिया था वो भी मेरा हाफ फुल ही था। बट इंस्टेड ऑफ फिलिंग, लेकिन मैंने उसको फिल करने के बजाय, इंस्टेड यानी बजाय, इट विद माई गोल्ड, अपने गोल्ड से फिल करने के बजाय मैंने क्या किया? आई वेंट टू द ट्री एंड आस्क्ड वाई इट वॉज हाफ फिल्ड, मैंने उसको फिल कर, मैंने भी ये पॉट, ये जो तुम्हारे पास 5 पॉट्स हैं ये मैंने भी लिए थे यही पॉट्स। यही सुनकर वो बहुत ज़्यादा उसको हंसी आई, किसको? लैंडलॉर्ड को। क्यों? क्योंकि जब गुनिमल ने अपनी जो बात बताई लैंडलॉर्ड को, तो लैंडलॉर्ड ने ज़मींदार ने गुनिमल से कहा कि ये जो तुम पॉट्स की बात कर रहे हो ये मैंने ही ऑफ़र किए हैं, क्योंकि ये जब मैंने पॉट्स लिए थे तो भी तब भी ये क्या था? फिफ्थ वन जो था वो हाफ फिल ही था, ठीक है। कह रहे हैं लेकिन मैंने तुम्हारी तरह उसको गोल्ड से फिल करने की बजाय क्या किया? मैं ट्री, आई वेंट टू द ट्री, यानी कि मैं ट्री के पास गया। एंड आस्क्ड व्हाई इट वाज हाफ फिल, और मैंने कहा कि ये जो है ये हाफ फिल क्यों है, यानी कि ये पूरा क्यों नहीं भरा हुआ है। देन सेड गुनिमल, फिर गुनिमल ने क्या कहा? देन यानी कि फिर क्या हुआ? किसने कहा? ये गुनिमल ने। द साउंड सेड दैट द फिफ्थ पॉट वुड ऑलवेज रिमेन हाफ फुल, यानी कि फिर लैंडलॉर्ड ने बताया कि मुझे फिर क्या आवाज़ आई कि जो फिफ्थ पॉट है, यानी जो फिफ्थ वाला जो पॉट है वो कभी भी ब्रिम तक फुल नहीं हो सकता, यानी हमेशा ऑलवेज यानी हमेशा ही वो रिमेन यानी रहेगा कैसा? हाफ फुल, यानी कि आधा भरा हुआ, ठीक है। ये उसको किसको आवाज़ आई थी? लैंडलॉर्ड को आवाज़ आई थी। कहाँ से? ट्री के पास से, ठीक है। वॉट हैपेंड नेक्स्ट? गुनिमल आस्क्ड एंग्जियसली, फिर क्या पूछा गुनिमल ने कि नेक्स्ट क्या हुआ, यानी बाद में क्या हुआ? द साउंड फेल साइलेंट इवन दो आई ट्राइड माई बेस्ट टू गेट आंसर फ्रॉम इट बट अंडरस्टूड दैट इट वॉज अ ट्रैप, लेकिन उसको क्या, फिर क्या उसने देखा? ट्रैप समझ लिए, बहकावे में आना, ठीक है। कह रहे हैं कि बट अंडरस्टूड दैट इट वाज अ ट्रैप, लेकिन उसने जब ये आवाज़ सुनी उसको उसने कोई जवाब नहीं मिला। उसने क्या सोचा कि ये सिर्फ मुझे एक यानी कि बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, यानी कि ये जो पॉट है ये कभी भी फुल नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात जो है वो हकीकत है। द साउंड मीन दैट द पॉट ऑलवेज रिमेन एम्प्टी हाउएवर हार्ड, यानी कि साउंड उसको क्या नज़र आने लगी कि ये जो पॉट है वो हमेशा ही एम्प्टी ही रहेगा, यानी हाफ जो है वो एम्प्टी रहेगा, यानी कि खाली रहेगा। हाउएवर हार्ड यानी कि कितनी भी हम उसमें मेहनत क्यों ना कर लें। पेज नंबर 10 देखिए आप। however hard I, नेक्स्ट पेज नंबर 10 पर हैं अब हम।
माइट ट्राई टू फिल इट, यानी कि हम कितनी भी कोशिश कर लें इस पॉट को फिल करने की, हम उसको फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन दैट दिस पॉट वॉज द पॉट ऑफ ग्रीड, यानी कि इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पॉट है वो ग्रीड का पॉट है। ग्रीड यानी कि लालच का पॉट है, विच इज़ नेवर फुलफिल, जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। यानी जो भी हमारी जो लालच है वो कभी भी हम उसको पूरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हमारी दिन ब दिन लालच जो है वो बढ़ती ही रहती है। तो वो जो पॉट है उससे गुनीमल को क्या लैंडलॉर्ड ने ये सभी चीज़ें बताई। अब नेक्स्ट देखिए क्या कह रहे हैं। द लैंडलॉर्ड देन हाउ डिड यू गेट रिड ऑफ द ट्रैप आस्क्ड गुनीमल, फिर गुनीमल ने कहा एक्सप्लेन द लैंडलॉर्ड, यानी ये सभी चीज़ें किसने एक्सप्लेन करी है, लैंडलॉर्ड ने। देन हाउ डिड यू गेट रिड ऑफ द ट्रैप, यानी कि अब आपने फिर नेक्स्ट क्या किया। इट वॉज नॉट ऑल द डिफ़िकल्ट सेड द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड यानी ज़मींदार ने कहा ये ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं था। आई आस्क्ड द ट्री टू टेक बैक इट्स 5 पॉट्स, उसने ट्री से क्या कहा कि मेरे पास जो 5 पॉट्स है उसको टेक बैक यानी कि वापस ले लिए। When I went home all the pots had disappeared, और जब मैं घर पर वापस गया तो मैंने क्या देखा, जितने भी पॉट्स थे वो वहाँ से गायब हो गए, ठीक है। डिसअपियर यानी कि नज़र नहीं आना। आर यू श्योर ऑफ वॉट यू सेड, आज गुनीमल ने कहा क्या आप श्योर हैं, यानी आप क्या सच में बता रहे हैं कि सभी आपके घर लौटने तक, यानी घर वापस जाने तक आपके सभी पॉट्स जो हैं वो गायब हो गए थे। देयर इज़ नॉट एन इंच ऑफ डाउट, यानी कि कोई भी एक ज़रा सी इंच का भी इसमें कोई शक नहीं है ना। रिप्लाइड द लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड ने जवाब दिया नहीं इसमें कोई भी शक नहीं है। मैं जैसे ही घर वापस लौटा ट्री के पास से, ट्री के पास क्यों गए थे वो लैंडलॉर्ड जो थे, ये पूछने की जो मेरा 5th वाला जो पॉट है वो गोल्ड से फिल क्यों नहीं है, ठीक है। तो लैंडलॉर्ड को ट्री से क्या आवाज़ आई थी कि ये जो 5th पॉट है वो आपका कभी भी फुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये ग्रीड का पॉट है, यानी कि लालच का पॉट है, यानी कि लालच जो है हमारी वो कभी भी ख़त्म नहीं होगी, यानी कि कभी भी पूरी नहीं हो सकती, ठीक है। हमें अगर कम चीज़ें हैं तो हमें और ज़्यादा लालच होगी कि हमें ये चीज़ और मिल जाए, ठीक है। तो गुनीमल बता रहे हैं कि क्या सच में सच कह रहे हैं आप ये। तो जो लैंडलॉर्ड है यानी कि जो ज़मींदार हैं वो कह रहे हैं कि इसमें 1 इंच का भी कोई शक नहीं है, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ठीक है। यानी कि रिप्लाइड यानी कि जवाब दिया किसने, लैंडलॉर्ड ने यानी कि ज़मींदार ने। फिर कह रहे हैं Gunimal straight away went to the tree and requested it to take back the 5 pots of gold which had made his life miserable. गुनिमल जो है सीधा स्ट्रेट यानी सीधा कहाँ गए, वो ट्री के पास गए और रिक्वेस्ट करी उन्होंने टू टेक बैक द 5 पॉट्स ऑफ गोल्ड विच हैड मेड हिज लाइफ मिजेबल, यानी कि वो अब वो सभी पॉट्स जो हैं जिससे उनकी लाइफ जो है ख़राब हुई है वो उनको लाकर वापस दे देंगे। टेक बैक यानी कि उसको वापस लेकर आएंगे। When Gunimal reached back home, the pots had all vanished, and it had also vanished the gold that he had put into it. कह रहे हैं व्हेन गुनीमल रीच यानी कि जब वो कहाँ पहुँचे, अपने घर के पास पहुँचे, यानी कि जब वो अपने घर वापस पहुँचे, बैक यानी कि वापस पहुँचे। कौन, गुनीमल जो कि आर्टिशन थे, पॉट्स बनाते थे, पॉटर थे। कह रहे हैं द पॉट्स हैड ऑल वैनिस्ड यानी कि वो सभी गायब हो गए वहाँ से। इट हैज़ ऑल्सो वैनिस्ड और वहाँ से क्या चीज़ भी गायब हो गई, जो गोल्ड उन्होंने बनाई थी अपने घर के सभी चीज़ों से मिलाकर। ही हैड लॉस्ट इवन हिज यूटेंसिल्स एंड फर्नीचर टू अर्न विच ही वुड हैव टू वर्क हार्ड। कह रहे हैं कि उन्होंने क्या चीज़ भी गवा दी, लॉस यानी कि गवा दिया, यानी कि क्या चीज़ भी उन्होंने खो दी। यूटेंसिल्स यहाँ तक इवन कहते हैं, यहाँ तक कि यूटेंसिल्स भी यानी बर्तन भी और फर्नीचर भी जो उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर कम की कमाई से उन्होंने ये सभी चीज़ों को बनाया था, ठीक है। वर्क हार्ड यानी कि बहुत मेहनत से। देन कह रहे हैं स्टिल ही एंड हिज वाइफ फेल्ट ग्रेटली रिलीव्ड, और फिर उसको बहुत ज़्यादा कैसा महसूस होने लगा, मतलब उन लोगों को अपनी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा पछतावा हुआ, ठीक है। बहुत ज़्यादा अपने किए पर वो पछताए, ठीक है। तो ये चैप्टर से हमें क्या सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर लालच नहीं करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइजेस पर। तो सबसे पहले टिक देकर रख देखते हैं, पेज नंबर 10 पर आइए। द साउंड सैड, कैसी आवाज़ आई थी, गुनीमल इट इज़ दैट यू वॉन्ट गोल्ड, हमें यही आवाज़ आई थी ना, कहाँ से,
ट्री के पास थे, तो हमने ए ऑप्शन टिक करना है। बी देखिए 2 देखिए, द पॉट्स वर फुल ऑफ, पॉट्स जो थे वो किससे फुल थे, माउसेस से यानी चूहों से, डायमंड से यानी डायमंड कहते हैं हीरो से, या गोल्ड से, या फिर मिल्क से, या फिर दूध से। तो मिल्क गोल्ड से फिल थे वो, तो मैंने सी ऑप्शन पर टिक किया है। सी पर है, देखिए सर्किल पर हमें टिक करना है, हमें इस तरह से नहीं टिक करना कि सी है तो हम यहाँ पर टिक करें, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हो गया हमारा ए, सेकंड वाला हो गया हमारा सी। थर्ड देखिए द फिफ्थ पॉट वॉज, यानी फिफ्थ पॉट जो था वो कैसा था, फुल एम्प्टी यानी पूरा खाली था वो, या हाफ एम्प्टी, तो वो कैसा था, हाफ एम्प्टी, यानी कि बी ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पर टिक किया, ठीक है। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 11 पर। देखिए 3 टिक द करेक्ट हमारे पेज नंबर 10 पर हैं। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 11 पर, हम 4 पर आते हैं। गुनिमल आस्क्ड एंग्जियसली टू लैंडलॉर्ड, गुनिमल ने क्या कहा, अपने पॉट के बारे में कहा था, या सॉल्यूशन ऑफ पॉट कहा था, या अपनी वाइफ के बारे में कहा था, या फिर नन ऑफ दिस। तो गुनिमल ने क्या कहा था, अपने पॉट्स के बारे में कहा था, ठीक है, ताकि क्या पता वो उसकी कुछ मदद कर सके, कौन, लैंडलॉर्ड। ऐसा किसने सोचा था, गुनिमल ने सोचा था। नेक्स्ट है द मीन ऑफ फिफ्थ पॉट वॉज, यानी कि जो फिफ्थ पॉट था उसका मीन क्या था, यानी क्या मतलब था, ग्रीड मतलब था, यानी कि लालच, जो किसी कभी भी इंसान की पूरी यानी कि कभी भी बढ़ती नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे गुनिमल वांटेड हिज वाइफ टू लुक, गुनिमल जो था वो क्या चाहता था, उसकी वाइफ जो है वो कैसी नज़र आए, लाइक अ क्वीन। तो वो पीछे अभी स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि वो चाहता था कि जो उसकी वाइफ है वो एक रानी की तरह नज़र आए, ठीक है। नेक्स्ट है हिज वाइफ वॉज फॉन्ड ऑफ, कह रहे उसकी वाइफ के पास क्या चीज़ों का उसको क्या चीज़ों की इसको चाहती, क्लोथ्स की, कपड़ों की, गोल्ड पॉट्स की, या फिर एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स की, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो उसको किस चीज़ की चाहती, एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स, या फिर गोल्ड पॉट्स, या फिर क्लोथ्स, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो देखिए उसको एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स भी चाहिए थे, गोल्ड पॉट्स भी चाहिए थे, तो इसलिए हमने ऑल ऑफ दीज पर टिक लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन, चूज़ राइट वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग मीनिंग्स। इसमें हमें क्या करना है, ये वर्ड्स गिवन है कुछ, इनके यहाँ पर मीनिंग है, ये हमें यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। क्राफ्टमैन किसे कहते हैं, क्राफ्टमैन कहते हैं आर्टिशन को, यानी जो आर्टिशन होते हैं, यानी जो बनाते हैं चीज़ें। द पावरफुल इफेक्ट, इम्पैक्ट यानी कि असर पड़ना, तेज़ी से असर पड़ना यानी ज़्यादा असर पड़ना। टू मेक समथिंग हैपन, देखिए ये वर्ड्स मीनिंग में से ही गिवन है आपके चैप्टर में, देखिए यहाँ पर आप लोग उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए टू मेक समथिंग हैपन सूनर और मोर क्विकली, देखिए ये होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है, इसका क्या है, हेस्टिंग, तो मैंने यहाँ पर ये लिखा है। नेक्स्ट है टू मेक समथिंग अननोन समबडी, रिवील, ठीक है। नेक्स्ट है सी, ट्रू फॉल्स है। फर्स्ट है गुनिमल डिड नॉट सेव द मनी, यानी गुनिमल जो था वो पैसे नहीं बचाता था, रॉन्ग है, गुनिमल बहुत ज़्यादा पैसे बचाने की कोशिश करता था। देखिए सेम पेज नंबर पर है हम, पेज नंबर 11, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं गुनिमल जो थे वो पैसे नहीं सेव करते थे, यानी कि नॉट, अगर यहाँ पर होता गुनिमल सेव द मनी तो ये हमारा ट्रू हो जाता, ठीक है। गुनिमल जो थे वो पैसे को सेव करते थे। नेक्स्ट है दे बिकेम वीकर एंड थिनर विद एवरी पासिंग डे, यानी कि वो जो थे, दे यानी दोनों के लिए ही यूज़ हुआ गया है, जो ग्रीडी कपिल थे, यानी गुनिमल और गुनिमल्स वाइफ। कह रहे हैं कि वो दिन ब दिन क्या हो रहे थे, बिकेम यानी होते जा रहे थे, वीकर और थिनर यानी कि कमज़ोर और बहुत ज़्यादा पतले, एवरी डे एवरी पासिंग डे यानी हर जो भी दिन गुजरता जा रहा था वो दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू। तो फर्स्ट वाला है हमारा फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ट्रू। थर्ड देखिए गुनिमल डिक्रीज्ड द प्राइस ऑफ हिज पॉट्स टू सेव द मनी, देखिए कह रहे हैं गुनिमल जो हैं वो डिक्रीज द प्राइस ऑफ पॉट्स, यानी कि उन्होंने अपने पॉट्स की प्राइस जो थी उसको कम कर दिया था, टू सेव द मनी यानी मनी को सेव करने के लिए। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल। फोर्थ है 4 पॉट्स वर हाफ फुल, यानी जो 4 पॉट्स थे वो हाफ फिल थे, तो ये भी हमारा गलत है, यानी फिफ्थ वाला जो था सिर्फ वो ही हमारा हाफ फुल था, ठीक है। नेक्स्ट है द लैंडलॉर्ड ऑफर्ड आ सॉल्यूशन टू द पॉटर्स डेस्पिरेशन, लैंडलॉर्ड ने ऑफ़र दिया था, लैंडलॉर्ड ऑफर्ड आ सॉल्यूशन टू द पॉटर्स डिस्क्रिप्शन, यानी पॉटर्स की जो डेस्पिरेशन थी, यानी जो उसकी चाह थी उसको जो सॉल्यूशन दिया था, ऑफ़र किया था लैंडलॉर्ड ने। ये भी ट्रू है, यानी उसको राय दी थी कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था,
ठीक है। गुनिमल बिकेम सैड व्हेन द पॉट्स वैनिस्ड, गुनिमल जो था वो बहुत ज़्यादा सैड हो रहा था जब उसके जो भी पॉट्स थे वैनिस्ड हो गए थे, नहीं उसको अपने की पर बहुत ज़्यादा पछतावा था, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है पेज, सेम पेज नंबर पर है, पेज नंबर 11 पर, हु सेड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हमें बताना है कि ये सभी चीज़ें जो हैं वो किसने कही है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, चैप्टर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर ही दिया है, आप लोग को उसको रीड करना है और इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। हमें बताना है कि ये जो सेंटेंस है वो किसने कहे हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है यस इट इज़ फुल ऑफ गोल्ड, ये बात किसने कही थी यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ 3 लोगों का ही जिक्र है, एक है गुनिमल का, एक है गुनिमल्स वाइफ और नेक्स्ट है लैंडलॉर्ड, ठीक है। तो वही 3 ऑप्शन हमें इसमें फिल करने हैं। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 12 पर, देखिए पेज नंबर 11 यहाँ पर हम लोग कंप्लीट हो गया, ये सभी का होमवर्क है, इसे सभी लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 12 पर, देखिए क्वेश्चन आंसर है, इसके लिए हमें अपनी कॉपी ओपन करनी होगी, नेम शो करेंगे सभी, यहाँ पर क्लास, यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यहाँ सब्जेक्ट अपना इंग्लिश। चलिए देखिए इधर, सबसे पहले हमें यहाँ डेट शो करनी होगी अपनी, जब भी आपको वीडियो पहुँचेगी। पार्ट 1 डालना है अपना, पार्ट 1 में हम यहाँ डालेंगे लेसन 1 नहीं हमारा लेसन 2 है, ठीक है। लेसन 2 अ ग्रीडी कपिल, लेसन नेम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, हमें यहाँ पर हेडिंग शो करनी है, उसको भी अंडरलाइन करिएगा सभी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 1 सभी लोग बुक में से नोट करेंगे अपने। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसमें, व्हाट डिड गुनिमल वांट, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि गुनिमल जो थे वांट यानी कि क्या चाहते थे वो। तो यहाँ देखिए हमने आंसर लिखा है, यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, इसमें देखिए हाफ क्वेश्चन हमें कट करना है, व्हाट मेड हिम डेस्परेट, यानी उसको क्या चीज़ जो थी वो डेस्परेट करती थी, यानी उसको किस चीज़ का लालच था। तो यहाँ इसको नहीं करना हमें, सिर्फ हमें आंसर देना है व्हाट डिड गुनिमल वांट, यानी कि जो गुनिमल थे वो क्या चाहते थे। तो देखिए हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, देखिए ही वॉन्टेड हिज वाइफ टू लुक लाइक अ क्वीन वियरिंग एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स। हम यहाँ आंसर में लिखेंगे गुनिमल वॉन्ट्स, क्वेश्चन लिखने के बाद लिखिए आंसर, गुनिमल वॉन्ट्स हिज वाइफ टू लुक लाइक अ क्वीन वियरिंग एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स, ठीक है। गुनिमल क्या चाहते थे कि जो उनकी वाइफ है वो एक रानी की तरह नज़र आए जो एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स को पहने, ठीक है। यानी कि रानियाँ जो है वो क्या पहनती हैं, एक्सपेंसिव से ऑर्नामेंट्स यानी कि गोल्ड के ऑर्नामेंट्स यानी कि जेवरात, ठीक है। तो जो गुनिमल थे वो यही चाहते थे कि जो उनकी वाइफ है वो बिल्कुल रानी की तरह नज़र आए और मैं उनके लिए एक से एक एक्सपेंसिव ऑर्नामेंट्स लाकर उन्हें पहना सकूं, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे सिर्फ ये पूछा गया था, इसमें जो हाफ क्वेश्चन पूछा गया उसको सभी लोग कट कर दिएगा, ठीक। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट डिड गुनिमल एंड हिज वाइफ डू टू फुलफिल देयर डिज़ायर, कह रहे हैं गुनिमल ने और उनकी वाइफ ने अपनी डिज़ायर को यानी अपनी चाह को फुलफ़िल करने के लिए यानी कि पूरा करने के लिए क्या किया। तो आंसर नंबर 2 कंप्लीट करने के बाद पहले क्वेश्चन नंबर 2 नोट करिएगा, क्वेश्चन नोट करने के बाद ही आपको यहाँ पर आंसर देना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे गुनिमल गॉट एन आइडिया ऑफ हिज माइंड, ही सेड टू हिज वाइफ कट ऑन फूड एक्सपेंसिव एज मच एज यू कैन। गुनिमल के माइंड में क्या आइडिया आया था कि उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि हम क्यों ना करें, ऐसा क्यों नहीं करें कि अपने जो हम 3 टाइम खाना खाते हैं उसको हम 2 टाइम में कर दें, ठीक है। तो ये गुनिमल और उनकी वाइफ ने करना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे सेव कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आंसर 2 कंप्लीट होने के बाद देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 नोट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं, वाई डिड गुनिमल ट्रिपल द प्राइसेस ऑफ हिज पॉट्स। यहाँ पूछा गया है कि गुनिमल ने अपने पॉट्स के जो कीमत थी यानी जो वो पॉट्स बनाते थे उसकी जो कीमत थी उसको ट्रिपल क्यों कर दिया था यानी 3 गुना क्यों कर दिया था। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे, देन आंसर है गुनिमल ट्रिपल द प्राइसेस ऑफ हिज पॉट्स बिकॉज ही वॉन्ट्स टू अर्न मोर मनी, क्यों, क्योंकि वो क्या चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना, ठीक है। EARN अर्न है और कुछ नहीं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट आंसर 3 कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ कट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ वाज द 5th पॉट डिफरेंट फ्रॉम द अदर 4। यहाँ हमसे पूछा गया है कि जो 5th पॉट था वो बाकी के 4 पॉट से किस तरह से डिफरेंट था, यानी कि दोनों में जो 4th पॉट 4 जो पॉट थे और जो 5th पॉट था उसमें क्या किस चीज़ का डिफरेंस था, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 नोट करेंगे पहले,
द फिफ्थ पॉट वॉज हाफ फिल्ड। क्या फ़र्क था उसमें कि जो फिफ्थ पॉट था वो हमारा हाफ फिल्ड था और बाकी के जो भी फोर्थ पॉट थे वो हमारे फुल फिल थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ आंसर क्वेश्चन नंबर 5 लिखने के बाद लिखेंगे द फिफ्थ पॉट वॉज हाफ फिल्ड एंड the other 4 pots were fulfilled. That's why the fifth pot is differ from the other four. यानी कि जो फिफ्थ पॉट था वो हमारा फुल हाफ फिल्ड था किससे, गोल्ड से, और जो बाकी के 4 पॉट्स थे वो हमारे फुल फिल्ड थे किससे, गोल्ड से ही। ठीक है, तो ये डिफरेंस था फिफ्थ पॉट में और बाकी के 4 पॉट्स में। ठीक है, देखिए मैंने 4 क्वेश्चन कम क्रॉस करवा दिया यहाँ पे, तो 3 के बाद मैंने डायरेक्ट यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 5 लिखवाया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 भी क्रॉस करिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो करना है वो है क्वेश्चन नंबर 8, और देखिए जो भी क्वेश्चन करेंगे वही क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर देखिए 3 किया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए यहाँ पर क्रॉस किया है, तो क्वेश्चन नंबर 4 नहीं डालना, अब हमें क्या डालना है, क्वेश्चन नंबर 5 डालना है। ठीक है, 3 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5, आंसर 5। देन क्वेश्चन नंबर 6 नहीं कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 नहीं कर रहे हैं, अब हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 डालेंगे यहाँ पर। ठीक है, आंसर 5 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन 8 लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद ही आपको यहाँ पर आंसर लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन 8 है वाई डिड गुनिमल एंड हिज वाइफ फील ग्रेटली रिलीव्ड। उन्हें यानी कि उनको कैसा फील, क्यों उन्हें रिलीव्ड जो है वो क्यों फील हो रहा था, तो हम यहाँ लिखेंगे गुनिमल एंड हिज वाइफ फील ग्रेटली रिलीव्ड बिकॉज दे लॉस्ट मोर थिंग्स इवन यूटेंसिल्स एंड फर्नीचर टू अर्न मोर मनी। क्योंकि उन्होंने यहाँ तक कि अपने यूटेंसिल और फर्नीचर भी खो दिए थे, किसके लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने लालच के लिए। ठीक है, तो इसलिए उन लोगों को कैसा महसूस हो रहा था, बहुत ज़्यादा वो शर्मिंदा हुए थे अपने इस किए पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। वीडियो को उस तरह से पॉज करिएगा, यहाँ पर सभी को कंप्लीट करना है। चलिए हम रिवाइज़ करते हैं कि हमने आज पार्ट 1 में अपना क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले देखिए पेज नंबर आइए, पेज नंबर 7 पर, पेज नंबर 7 है, पेज नंबर 5 पर आइए। मैंने सबसे पहले बताया था आपको लेसन 1 सिर्फ रीड करना है, इसके एक्सरसाइजेस करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसके वर्ड्स मीनिंग को देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट पेज नंबर 6 पर हमें ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्सरसाइजेज। नेक्स्ट जो हमने स्टार्ट किया है वो पेज नंबर 7 से किया है। अपना यहाँ डेट शो करनी है, यहाँ अपना पार्ट 1 डालना है। ठीक है, लेसन 2 था हमारा अ ग्रीडी कपिल, लेसन नेम था ग्रीडी कपिल यानी लालची कपिल के बारे में हमने स्टडी की थी, इसमें कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। एक बात और, ये सभी अंडरलाइन किसी को भी नहीं करनी है। सबसे पहले स्टार्टिंग हमें करनी है ये जो ग्रीन कलर में जो बॉक्स में लिखा है, ठीक है, ग्रीन बॉक्स में ब्लैक कलर से, इसको रीड कर लिएगा। इसके भी वर्ड्स मीनिंग है, जो भी ब्लू कलर से वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स आपको यहाँ पर, जो इस पेज के जो इतने भी वर्ड्स हैं उसके मीनिंग्स यहाँ पर गिवन हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज नंबर 8 पर जितने वर्ड्स होंगे उसके मीनिंग्स नेक्स्ट पेज पर गिवन होंगे, और नेक्स्ट पेज नंबर 10 पर जितने वर्ड्स होंगे, 9 पर, वो 9 पर गिवन होंगे। ठीक है, ये भी हमने एक्सप्लेनेशन किया था पेज नंबर 8 और पेज नंबर, देखिए पेज नंबर 8 पर सिर्फ 2 वर्ड्स हैं, स्ट्रॉल और डेस्परेशन, तो सिर्फ यहाँ पर 2 मीनिंग्स गिवन है। इसको सभी को याद करनी है, कॉपी में नोट करने की ज़रूरत इसको नहीं है। ठीक है, फिर आइए नेक्स्ट पेज नंबर 9। पेज नंबर 9 पर हमारे 2 वर्ड्स हैं, रिवील और मिजरेबली, तो यहाँ पर 2 वर्ड्स गिवन है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट आइए पेज नंबर 10 पर भी हमने एक्सप्लेनेशन कंप्लीट किया है इसका, हाफ पेज पर। इसमें कोई भी वर्ड्स ब्लू से नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर इसकी मीनिंग नहीं गिवन है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज नंबर 10 पर हमने देखिए फिर हाफ पेज से एक्सरसाइज स्टार्ट की थी। फर्स्ट था टिक दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पेज नंबर 11 पर देखिए चूज दी करेक्ट 1 वर्ड्स मीनिंग देने थे हमें। ठीक है, हमें मीनिंग गिवन थे इसके यहाँ पर, ट्रू फॉल्स था हमारा। नेक्स्ट सी देन थे हमारे, हमें ये बताना है कि ये सभी सेंटेंस जो है वो किसने कहे। ठीक है, ये आपको खुद करने हैं। नेक्स्ट आइए पेज नंबर 12 पर हमने क्या कंप्लीट किए हैं, अपने क्वेश्चन आंसर किए हैं। पेज नंबर 12 देखिए ये आपको कंप्लीट नहीं करना है, ये बाकी की चीज़ें भी करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पेज नंबर 12 के लिए मैंने क्या बताया था, अपनी कॉपी को ओपन किया था, ये फिल कर लीजिएगा। यहाँ नेम सभी को डालना है, यहाँ क्लास, यहाँ सब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं लिखना है। देन एक पेज हमें लीव करना है यहाँ पर। फिर हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ डेट शो करेंगे। डेट शो करने के बाद यहाँ क्या करना होगा, पार्ट नंबर 1,
पार्ट नंबर 1 में हमने लेसन नंबर 2 अपना स्टार्ट किया है, जो कि था ग्रेडी कपिल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हेडिंग, देन क्वेश्चन 1 से लेकर आंसर 2 कंप्लीट किया, देन क्वेश्चन 2 आंसर 2, क्वेश्चन 3 आंसर 3, क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 4 मैंने यहाँ से आपको कट करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन 4 नहीं करना है। देन क्वेश्चन 5 हमने यहाँ पर किया है। क्वेश्चन 5 अगर आपकी स्पेस नहीं है तो आप आगे से ही कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्पेस है तो वो आंसर भी पीछे ही लिखना है, ठीक है। यहाँ हमारा आंसर 5 कंप्लीट हुआ है, ठीक है। देन मैंने क्वेश्चन 6 7 भी क्रॉस करवाए थे। क्वेश्चन 8 करना है हमें, वो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन 8 यहाँ पर कंप्लीट करवा दी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का लेसन नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 यानी पार्ट नंबर 1 में हमने लेसन नंबर 2 कंप्लीट किया है। अब हम पार्ट नंबर 2 में अपना लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।